हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी गाइस। मैं हूं आपका दोस्त बंटी चौधरी। चलिए फ्रेंड्स, बात करने वाला हूं आपसे आज जीपी सीरीज़ के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए इससे पहला वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं जीपी सीरीज़ का। तो अब आपके सामने सेकंड वीडियो जिसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, तो इन क्वेश्चनों को करा देंगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा जीपी सीरीज़। और एपी सीरीज़ के बारे में डिस्कस करें आपसे, तो एपी सीरीज़ के बारे में हम आपको पहले वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। तो सबसे पहले यही कहना चाहेंगे आपसे कि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, इससे नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। चलिएगा, इस पेन कॉपी ले लीजिए और कुछ नोट्स बनाने हैं जिन फ्रेंड्स के लिए जिनको नोट्स बनाने हैं, तो वो नोट्स बनाते जाइए। साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो लिखते जाइएगा, क्योंकि भाई मैं तो कराता हूँ सारा का सारा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सब इम्पोर्टेंट है। तो भाई अब आपकी इच्छा है कि आप क्या लिखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। आप कुछ फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो पेन कॉपी साथ में रखेंगे तो सॉल्व करते जाएंगे साथ साथ। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे लिख लिए हैं हमने, एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है, खासकर एनडीए के अंदर और एक्स ग्रुप के अंदर। और गाइस, आपसे बात करें तो इस टाइप की जो सीरीज टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि इनका सॉल्यूशन होता है बहुत ही कम और टाइम मतलब लगता है देख के मतलब कि बहुत ज़्यादा लेंथी होगा, बहुत ज़्यादा लंबा, मतलब कैसे होगा क्वेश्चन, ये हो जाता है। बट होता कुछ नहीं है। चलिएगा, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, शेयर कर दीजिए एक बार वीडियो को और लाइक कर दीजिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है जिसमें बात करने वाले हैं आपसे हम 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस। देखो, अब करते हैं, ये सीरीज बन रही है। आप क्या कर सकते हैं, 9 को क्या ले सकते हैं, समझिएगा। 9 को मैं लिख सकता हूँ 10 - 1। सिमिलरली प्लस यहाँ लिख सकता हूँ 100 - 1। ऐसे ही सिमिलरली 1000 - 1। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, अप टू n तक है ये, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक किसी को भी। नेक्स्ट देखिएगा, अगर मैं 10 को अलग कर लेता हूँ, 10 यहाँ से लूँगा प्लस 100 प्लस 1000, इस तरीके से सीरीज बनती जा रही है। और कहाँ तक है ये, n तक है। क्लियर हो गया, यहाँ तक प्लस है बीच में। अब बात करता हूँ, देखो यहाँ से जैसे ब्रैकेट हटाऊंगा तो -1, यहाँ से भी -1 अब ऐसे -1 आता जाएगा, कितनी बार आएगा, n टाइम्स आएगा। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ से मैं माइनस अगर कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचेगा, +1 +1 +1, इस तरीके से कितना, n टाइम्स। इतना क्लियर। तो चलिए, अब n टाइम्स ये दे रखा है, आप जानते हैं ये क्या जीपी सीरीज बन रही है। और जीपी सीरीज का n टाइम्स का सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आप जानते हैं। उससे पहले आप निकालेंगे r, यहाँ से r निकालो, r निकालेंगे तो क्या करते हैं 100/10, या फिर अगर दूसरे से निकालूंगा तो क्या निकालूंगा 1000/100। मतलब अगले वाली टर्म में से उससे पिछली वाली टर्म का भाग देते हैं। तो निकाल के देखेंगे क्या निकलेगा, 10 निकल के आ जाएगा आपका, r = 10 निकल के आ जाएगा। मैंने आपके लिए सामने पूरा बता दिया है, इसलिए मैंने आपके सामने इसलिए एक्सप्लेन किया, तो आप समझ लीजिएगा। मैं 100 लिख देता आपके सामने, सॉरी 10 लिख देता हूँ कि r क्या है यहाँ पे, 10 है। और a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, देख सकते हैं क्या है, 10 है। a की वैल्यू भी है आपके पास। और SN, n पदों का योगफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, r/n-1/r-, ये पढ़ी होगी सबने। क्लियर, ये फॉर्मूला होता है, तो बस इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे। क्लियर, तो करते हैं, चलिए पुट करते हैं। यहाँ पे क्या है, 10 की पावर n -1 अपॉन r-1। तो r-1, r क्या है यहाँ पे, 10 है, -1 करूँगा तो क्या बचेगा नीचे, 9 माइनस। अब इसको लेता हूँ, अब देख सकते हैं n को n टाइम, मतलब 1 को n टाइम्स लिखेंगे तो क्या आएगा, इसका सम करेंगे तो अब जानते हैं अगर 1 को मैं 10 बार लिखूँगा 1, तो क्या आएगा आंसर, 10 आएगा। अगर n को मैं लिखता हूँ 100 बार तो क्या आएगा, 100 आएगा। अगर मैं आपसे बोल देता हूँ कि n को मैं लिख देता हूँ n बार, सॉरी 1 को लिखता हूँ n बार, तो सम क्या आएगा इनका, n आएगा। इस तरीके से अब इसे सिंप्लीफाई करना है, आंसर फाइंड होके आ जाएगा। चलिए करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 n + 1, क्योंकि आप जानते हैं मल्टीप्लाई पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। इसका मल्टीप्लाई इससे क्या, तो ऐड हो जाएगी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। नेक्स्ट देखो, 10 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा, 10 माइनस 9 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देता हूँ, 9 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देता हूँ, क्या आएगा 9n अपॉन नीचे आ जाएगा 9। तो ये आंसर भी आपका करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ से आंसर निकालता तो यहाँ से ये आंसर भी निकाल सकता था, क्या 10 × 10 की पावर n -1, और यहाँ आ जाता माइनस का 9n अपॉन में आता
9। तो ये आंसर भी आपका हो सकता था करेक्ट। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखा हुआ है यहाँ पे देखिए, 9 की पावर है 1/3 प्लस 9 की पावर मल्टीप्लाई है, बीच में मल्टीप्लाई है। क्लियर? सबके प्रोडक्ट में दे रखी है। तो आप एक कंडीशन देख लीजिए, मल्टीप्लाई में आप जानते हैं क्या होता है। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ a की पावर 1 इंटू ए की पावर 2 इंटू ए की पावर 3, तो क्या होता है जब बेस इक्वल होता है तो मल्टीप्लाइंग पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है? तो क्या हो जाएगा, a की पावर 6 आ जाएगा। क्लियर? इतना आपको सबको पता होगा। अगर नहीं पता तो भाई आपका मैथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पड़ा हुआ है, इसको थोड़ा इंप्रूव करिएगा। ठीक है? तो देखिए यहाँ पे भी एक तरह से यही बन रहा है। तो यार मल्टीप्लाई में सबके सब 9 है, नीचे देख सकते हैं बेस इक्वल है, तो बेस इक्वल है तो आप क्या करेंगे 9 पावर में क्या जाएगा 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस 1 इस तरीके से कहाँ है, ये इन्फिनिटी तक है। क्लियर? इतना समझ में आ गया? तो देख सकते हैं 9 को तो आप यहीं छोड़ दो, एक तरह से आप इस सीरीज़ पे फोकस करो। अगर इस सीरीज़ के ऊपर फोकस करते हैं तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये क्या है, ये मतलब अगर मैं लिखता हूँ इस तरीके से आपके सामने, तो ये क्या है, ये एक जीपी सीरीज बन रही है, नहीं सॉरी हाँ जीपी सीरीज बन रही है, नहीं बन रही, ये क्या है, एक जीपी सीरीज बन रही है। क्लियर? इस तरीके से वो कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक। और आप जानते हैं अगर आर निकालोगे तो आर निकालना जानते हैं, नेक्स्ट टर्म में से उससे पिछले वाली टर्म का भाग देते हैं। तो नेक्स्ट टर्म में उससे पिछले वाली टर्म का भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा 1/3। इतना आर आ गया निकल के। अब यहाँ से देखते हैं ए क्या है, तो ए निकालूंगा तो क्या प्रथम पद क्या है यहाँ पे 1/3 है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इन्फिनिटी का निकालना होता है सम, तो क्या होता है a/r-1। कब? जब r बड़ा होता है 1 से। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं r क्या है 1 से छोटा है, तो r 1 से छोटा है तो क्या हो जाएगा 1 - r। क्लियर? तो बस लगा दीजिए, वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू रख दी, 1 - r की वैल्यू क्या है 1/3, तो निकाल लो, सॉल्व करते हैं। 1/3 यहाँ से आया, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2/3 आएगा निकल के यहाँ से। तो हमारा आंसर जो यहाँ से निकल के आएगा 1/2 निकल के आ रहा है, निकल के एक बार ट्राई करिएगा पता चल जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा 1/2 निकल के आया। तो मतलब इस सीरीज़ का, पूरी सीरीज़ का जो सम निकाला क्या निकल के आया 1/2। तो देख सकते हैं 9 है, तो 9 बेस में 9, और इसका सम क्या निकाला हमने, जो अभी निकाला है क्या निकला आपके सामने सम 1/2। और 1/2 का मतलब क्या है 9 का अंडर रूट, 9 का अंडर रूट क्या होता है 3। तो आपका आंसर क्या आया 3। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट तो कमेंट करिएगा। सेम होगा एज इट इज़। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला, सेम ऐसे ही करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दोहराई नहीं है, आप कर सकते हैं। आपके सामने दे रखा है क्वेश्चन हमने, तो देखिएगा करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन है आपके सामने x की पावर 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/4। सेम वही कंडीशन दे रखी है जैसे अभी दे रखी है, इसीलिए मैंने एक साथ लिख रखे हैं ये क्वेश्चन। तो क्या बन जाएगा x की पावर 1/2 प्लस एक्स की पावर 1/4 प्लस एक्स की पावर 1/8 प्लस मतलब इस तरीके से सो ऑन इन्फिनिटी तक। सेम वही कंडीशन। तो इन्फिनिटी टर्म का निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है a/1 - r। अब यहाँ देखते हैं r निकालते हैं, r क्या निकलेगा 1/2 निकलेगा। आप इतना तो समझ गए होंगे, इतने दिन से इतने टाइम से पढ़ रहे हो, मतलब 12th में भी आपने पढ़ा होगा, और अब आप यहाँ पे पढ़ रहे हो तो पहली वीडियो डाली थी उसमें समझ गए होंगे। r निकाल लिया, तो a निकालेंगे तो a क्या होगा यहाँ से 1/2। a भी यही है, r भी यही है, तो आप पुट कर सकते हैं s इन्फिनिटी, तो 1/2/1 - 1/2। सॉल्व करके लाता हूँ तो ये ऊपर तो 1/2 दे रखा है, नीचे हमने जब माइनस करेंगे 1 में से तो 1/2 निकलेगा, तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा तो 1 आएगा। तो मतलब इस सीरीज का जो सम निकल के आ रहा है क्या है 1 के इक्वल है, और पावर x के पावर में है तो क्या निकल के आएगा आंसर x की पावर 1। इसका मतलब क्या है आंसर आपका x। तो कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा। तो चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने जिसमें आपसे बोल रहा है k की पावर a, k की पावर b, k की पावर c। ये क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, इसकी शॉट आपने ले लिया होगा, तो नहीं लिया तो भाई रिवाइंड करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा एक बार, और आपसे समझ में आते नहीं आते। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, k की पावर a, k की पावर b, k की पावर c। ये क्या है, ये एक जीपी सीरीज़ में है। तो जीपी सीरीज़ का मतलब क्या है आप जानते हैं, जब मैं आपसे बोलता था a b c इन जीपी, तो जीपी सीरीज में होता था मतलब मिडिल वाले का स्क्वायर इक्वल टू होता था इन दोनों के प्रोडक्ट के, यही तो कंडीशन होती थी। तो अप्लाई कर दो भाई, इसका होल स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के सी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इक्वल टू k की पावर यहाँ क्या हो जाएगा 2b। इनको देखिए
मल्टीप्लाइंग पावर्स ऐड हो जाती है, मैं जस्ट अभी आपके सामने बताया, तो ए प्लस सी हो जाएगा। और आपको ये बता दूंगा जब बेस इक्वल होता है तो इसकी जो पावर्स भी क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। और यहाँ देख सकते हैं ये कंडीशन क्या दिखाती है, ये कंडीशन दिखाती है गाइज आपके सामने ए बी सी इन ए पी सीरीज, मतलब ये क्या है, ए बी सी क्या होंगे, ए पी सीरीज में होंगी। क्लियर, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं ए पी सीरीज के अंदर जब पढ़ाया था। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है जिसमें आपसे बोल रहा है ए बी सी इन जीपी, आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू, आपके सामने बोल रखा है ये कौन सी सीरीज में होंगे। तो देखिए सिंपल है, जब उसने बोला है ए बी सी इन क्या है जीपी, थोड़ा कॉमन सेंस, बाकी का आंसर निकल के आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती ऐसे सवालों में। वो तो आपके सामने वैसे ही बोलने वाली बातें होती है कि मतलब थोड़ी ये टफ आएगा, ये आएगा, कुछ नहीं है, आराम से करिए। क्योंकि भाई कोई भी चीज़ होती है ना तब तक डर लगता है जब तक खुद डरते हैं। ठीक है, अंदर भय बैठा हुआ है ना, तो भाई कुछ भी नहीं हो सकता उस चीज़ का, तो उसे निकालने के लिए भाई प्रैक्टिस करो। अरे कोई कुछ फ्रेंड्स का जो ये होता है कि उनको मैथ पढ़ने का मन नहीं करता, ये मैं जानता हूँ। किसी भी सब्जेक्ट का मन नहीं करता पढ़ने का जब तक आप उसे नहीं खोल के देखते। आप 3 दिन तो बैठिए तो सही, 3 दिन बैठिए एक बार किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ के, जिसको आपको मन नहीं लगता पढ़ने के लिए, 3 दिन लेके बैठो उस किताब को। अगर आपने कुछ पढ़ा है, ऐसा नहीं कि लेके बैठे हुए हैं, समझ रहे हो ना, थोड़ा पढ़ेंगे, तो आप जब 3 दिन करेंगे उस चीज़ को पढ़ेंगे, इतना ये है कि अगर आप दिमाग से पढ़ोगे, थोड़ा माइंड लगा के पढ़ोगे, थोड़ा सा पढ़ोगे, चाहे आप उसमें से एक दिन में एक ही पेज पढ़ पाए, लेकिन ये मान लेना, ये यकीन मान लेना आप कि अगर आपने अपना 90% भी दिया है ना पढ़ने में उस टाइम पे, 3 दिन में 1-1 घंटे पढ़ा है आपने, 1-1 पेज पढ़ा है, अगर आप 90% भी आपने दिया है ना अपने दिमाग से, तो इतना मान लो कि आपका पढ़ने का मन उसे और ज़्यादा करेगा। फिर तब तक नहीं करता जब तक आप पकड़ेंगे नहीं किसी भी चीज़ को। क्लियर। तो चलिएगा, जीपी सीरीज़ के बारे में बोला है उसने, तो क्या बोलेंगे, बी का स्क्वायर ए इंटू सी, बी का स्क्वायर ए इंटू सी, क्यों जीपी सीरीज़ है, मैं अभी सॉरी समझ रहा था ए पी सीरीज़ के बारे में, तो क्या है जीपी सीरीज़ है। तो जीपी सीरीज़ की कंडीशन ये होती है, आप जानते हैं बस। तो क्या है उसने बोल रखा है इक्वेशन फर्स्ट, अब दोनों साइड में क्या करता हूँ, लॉग ले लेता हूँ, लॉग वो भी एन की फॉर्म में ले रहा हूँ, लॉग एन, ऐसे यहाँ लूँगा लॉग एन, ये क्या है ए सी। और आपको बता दूँ गाइज, मैंने एक कंडीशन पढ़ाई थी, आपने लॉग वाली वीडियो नहीं देखी होगी मेरी, एक बार लॉग डाल दीजिएगा, मेरा नाम डाल दीजिएगा बंटी चौधरी, तो आपके सामने निकल के आ जाएगा। क्लियर। तो चलिएगा, मैं बोलता हूँ ए इंटू बी लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। अगर लॉग बी, अगर मैं आपके सामने बोलता हूँ इस तरीके से लिखा हुआ है ए अपॉन बी, तो इसका मतलब होता है लॉग ए, और जो नीचे दे रखा है माइनस लॉग बी। ये कंडीशन आप नोट डाउन कर लो, लिख लो, कुछ भी कर लो, रट लो, कुछ भी कर लो, जो भी करना चाहे कर सकते हैं आप। अगर आपके सामने इस फॉर्म में लिखा हुआ तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, और ऐसी फॉर्म में लिखा हुआ तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। एक तरह से बोल सकते हैं ये क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, मतलब दोनों तरफ से एक जैसी, मतलब इससे ये भी बन सकता है, इससे ये भी बन सकता है। उसमें ऐसा ही तो होता है, जैसे यूँ करके और यूँ करके, दोनों ही अभिक्रिया, इधर से देखो तो ऐसा ही, ऐसा इधर से देखो तो ऐसा। क्लियर। चलिए, तो ऐसा जानते हैं आप, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती हैं जो साइंस के अंदर, उसमें चलिए करते हैं। और आपको ये भी बताया था कि अगर आपके सामने लिखा हुआ है ए की पावर एन, तो एन क्या होता है, आगे आ जाता है निकल के इस तरीके से, जब पावर में होता है तो कोई भी चीज़, तो सेम ऐसे पावर में आगे निकल के आ जाएगा, तो ये निकल के आएगा इस तरीके से एन, और यहाँ बी इक्वल टू, यहाँ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा एन। अब आप बोलेंगे एन कहाँ से ले लिया, तो भाई अगर मैं सिंपल आपके सामने लॉग लेता हूँ ना किसी के साथ में, अगर मैं आपसे बोलता हूँ दोनों तरफ लॉग ले रहा हूँ, तो वहाँ पर जब कुछ नहीं लिखा होता ना आधार में, तो उसका मतलब होता है यहाँ ई छुपा हुआ है, क्योंकि वो तो एक अंदर छुपी, मतलब एक तरह से क्या बोल सकते हैं, ये तो छुपा हुआ है, अंडरस्टूड है। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ बात करेंगे, यहाँ पे हमने एन लिया है क्योंकि हमें एन चाहिए भाई, हमें एन चाहिए, इसलिए हमने एन ले लिया। ऐसे ही यहाँ लिया तो मैं इस तरीके से एन और ये सी। अब आप बोलेंगे भाई ये तो मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा कि एन तो ऊपर है ए नीचे है, तो बस क्या करेंगे, जब भी आपके सामने बोलता हूँ इस तरीके से लिखा हुआ है, जैसे एन ए ऐसे लिखा हुआ है, और आप इसे पलटना चाहते हैं, मतलब एन को ऊपर और ए को नीचे लाना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं 1 अपॉन लॉग, इसे कर सकते हैं ए अपॉन एन, तो मतलब ए नीचे आ जाता है एन ऊपर पहुँच जाता है अपॉन की फॉर्म में। तो कर दीजिए सेम, क्या होगा 2 अपॉन ए बी एन इक्वल टू, यहाँ से क्या निकलेगा 1 अपॉन लॉग ए आधार होगा यहाँ पे, और यहाँ क्या होगा एन प्लस 1 अपॉन लॉग
अब यहाँ C आधार होगा और यहाँ होगा N। और देख लीजिए भाई ये कंडीशन आपको क्या दिखा रही है, ये दिखा रही है यहाँ पे कि ये जो दे रखा है आपके सामने log AN और यहाँ दे रखा है B बेस पर N C बेस पर N, ये क्या है एक HP सीरीज। क्योंकि आप जानते हैं HP सीरीज क्या होती है। जब आपके सामने बोला जाए कि ABC इन HP सीरीज में है तो कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है जो ये होता है 1 अपॉन इसका ट्वाइस, तो इसे अपॉन की फॉर्म में लेके आते हैं। पहले क्या बोल देते हैं इसे HP सीरीज में, तो AP में बनाएंगे। AP में ऐसे बन जाती है ये AP में बन जाती है इस तरीके से। HP में होती है उसका रेसिप्रोकल कर देते तो क्या बन जाती है AP में बन जाती है। तो AP की कंडीशन क्या होती है, AB वाली कंडीशन की होती है कि बीच वाले का ट्वाइस इक्वल होता है सम ऑफ जो बचे हुए अदर वाले टर्म्स बचे हुए हैं उनका सम। ठीक है, ये कंडीशन होती है। तो देखो भाई ये कंडीशन है कि नहीं, ये कंडीशन है कि नहीं, ये क्या दिखा रही है ये कंडीशन। फिलहाल ये कंडीशन दिखा रही है आपके सामने, देखिएगा ये कंडीशन जो हमने लिख रखी है आपके सामने क्या दिखा रही है, ये दिखा रही है यहाँ से आपके सामने, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये कंडीशन दिखा रही है 1 अपॉन लॉग A बेस N 1 अपॉन लॉग B बेस N 1 अपॉन लॉग C बेस पर N। ये दिखा रही है कि ये दो जो टर्म्स हैं किस में हैं, ये AP सीरीज में हैं। ये कंडीशन तो यही दिखा रही है ना आपको, ये कंडीशन तो यही शो कर रही है क्या AP सीरीज में है। तो भैया AP सीरीज में है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, HP सीरीज होता है। इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये भी ऊपर पहुंच जाएगा, ये भी ऊपर पहुंच जाएगा। तो भाई बोल सकते हो ना ये क्या है, क्योंकि उसने इसके बारे में पूछा है ना कि इसके बारे में। अगर ये कंडीशन दे रखी होती तो आप सीधा बोलते AP सीरीज है, लेकिन जब ऐसी कंडीशन नहीं दे रखी, ये दे रखी तो आप क्या बोलेंगे, ये HP सीरीज में होंगे। क्या होंगे, HP सीरीज में होंगे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। चलिएगा गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 3 क्वेश्चन और बचे हैं, 1 2 3 अच्छे क्वेश्चन हैं इसलिए आपके सामने यहाँ लिखे हुए हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके सामने जो बचा हुआ है, ये बोल रहा है यदि किसी GP सीरीज का प्रथम पद दे रखा है, GP का प्रथम पद है A, तो बस फर्स्ट पद उसने A दे रखा है, ठीक है, और nवां पद क्या है, B है, तो TN क्या है, B है। तो nवां पद निकालेंगे तो nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम पद प्लस, सॉरी ये तो AP के अंदर होता है, ये GP सीरीज में दे रखा है तो उसमें क्या होगा, nवां पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ना आपके सामने n-1, यही तो होता है। तो nवां पद क्या है, ये किसके इक्वल है, B के इक्वल है। तो बोल सकते हैं क्या है, B के इक्वल। इस तरीके से ये दे रखा फर्स्ट पद, तो हम मान लेते हैं सीरीज मान लेते हैं अपनी तरफ से कि GP सीरीज क्या दे रखी है, GP सीरीज आपके सामने दे रखी है AR BR स्क्वायर R। अब देख सकते हैं फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। समझ पा रहे हैं, फर्स्ट टर्म है सेकंड टर्म पे क्या R की पावर 1, थर्ड टर्म पे क्या है R की पावर 2, फोर्थ मतलब फिफ्थ टर्म पे क्या है R की पावर, फिफ्थ टर्म है ये, फिफ्थ टर्म पे क्या दे रखा है R की पावर 4, मतलब एक कम। तो ऐसे में आपसे बोलूँगा nth टर्म निकालूंगा तो क्या हो जाएगा A R की पावर 1 कम। समझ पा रहे हैं इस बात को। देखिए फर्स्ट टर्म थी, फर्स्ट टर्म पे क्या है R की पावर 0, मतलब एक कम चल रहा है। सेकंड टर्म पे R की पावर क्या है 1, मतलब है तो दूसरे नंबर पे लेकिन पावर क्या है 1। थर्ड टर्म पे आते हैं तो क्या है R की पावर यहाँ पे 2, यहाँ देखो यहाँ कितनी है 3। ये फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म पे क्या है 4, मतलब यहाँ से समझ गया अगर nth टर्म निकालेंगे तो ये होगा आपके सामने। अब उसने बोला है n पदों का गुणनफल, मतलब उसने बोला है इन सब का जो मल्टीप्लाई है ना, इन सब का जो मल्टीप्लाई है वो किसके इक्वल है, P के इक्वल है। ये कंडीशन बोलिए, देख सकते हैं इन सब का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हटा देता हूँ कॉमा, भाई चलिए कर दो इन सब का मल्टीप्लाई तो समझ सकते हैं। जब भाई देखो यहाँ पे A है, यहाँ पे भी A है, फर्स्ट टर्म पे भी A है, और ये कब तक है, ये n तक है, तो A की पावर तो n हो जाएगा ना सीधे सीधे। अब बात करते हैं R के बारे में, R की पावर क्या होगा समझिएगा। R की पावर करेंगे तो देखो यहाँ तो 0 है भाई, 0 प्लस यहाँ क्या है 1, मतलब लिखो चाहे मत लिखो 0 को तो कोई मतलब नहीं बनता। तो यहाँ से पावर 1 है तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस कहाँ तक चलेगी n-1 तक, क्योंकि भाई यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है n-1 है। तो ये हो गया, तो यहाँ तो भाई सिंपल हो गया A की पावर n, ये तो क्लियर है। अब बनती है ये A की पावर n, अब ये आती है R की पावर। अब ये तो एक सीरीज बन रही है भाई, ये तो भाई मेरे भाई एक सीरीज बन रही है ना, ये क्या बन रही है, एक सीरीज बन रही है। और सीरीज भी ऐसी वैसी सीरीज नहीं, बताओ कौन सी सीरीज है, ये AP सीरीज बन रही है गाइस, AP सीरीज।
और AP सीरीज में n पदों का योगफल निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है। तो देखिए, एक तो आप लगाएंगे कौन सा SN वाला फॉर्मूला, एक तो लगाएंगे SN वाला फॉर्मूला। तो n/2 मुझे पता है, कुछ फ्रेंड्स यही लगाएंगे, जिनको नहीं पता है उनको मैं एक कंडीशन बताऊंगा वो समझ जाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन नहीं गाइस, जब आपसे कहा हो कि लगातार दे रखी है संख्या, आप यहाँ से समझ जाइएगा फॉर्मूला लगाने का तरीका यही होता है। देखो समझिएगा, अगर मैं आपसे बोलता हूँ लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, एक इस तरीके से सो ऑन दे दिया मैंने n तक, तो इसका फॉर्मूला होता है गाइज आपका n इंटू n प्लस 1/, ये होता है, ये फॉर्मूला होता है आपका लगातार nth टर्म, मतलब n पदों का योगफल पूछ रहा हो। यही होता है स्क्वायर की फॉर्म वाला, ये नोट डाउन कर लीजिएगा एक बार गाइस, इसलिए मैं आपको बार करा रहा हूँ इसको। इस तरीके से n स्क्वायर दे रखा है, मतलब सम ऑफ नेचुरल नंबर का स्क्वायर। ऐसे ही होता है q, इनको याद कर लीजिएगा, इसलिए मैं आपके सामने लिखा रहा हूँ गाइस, ऐसा नहीं है कि देखने के लिए लिखा रहा हूँ। यहाँ पे तो देखो ये दे रखी होती हैं, अब इनके अलग अलग वैल्यू होती हैं कि कौन से में कौन सा पुट। तो देखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 और होता है 2n प्लस 1/6, ये होता है भाई स्क्वायर वाले का। अब यही q वाले के बारे में बात करें तो ये होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो भाई इन फॉर्मूला को नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये देखो शॉर्ट ट्रिक लगाने का फॉर्मूला सबसे बेस्ट होते हैं ये। अगर यहाँ आपसे बोले ना कोई नेचुरल नंबर का सम बताओ, लगातार नेचुरल नंबर का सम, तो देखो अगला मैं आपके सामने वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो इन पर बहुत बेस्ड होगा। ये मैंने पहले आपके इससे करा दिया कि यहाँ पे यूज हो रहा है। देखो यहाँ पे सिर्फ क्या कर दिया है, n-1 कर दिया भाई। चलो भाई हम बोल देते हैं n तक है, चलो भाई n तक बोल दिया, n-1 ले लिया, चलो n तक बोल दिया। मैं आपसे बोल देता हूँ कि यहाँ से n- कर देता हूँ, अब n तक बोल रखा है n- कर देता हूँ। ऐसे भी कर सकते हो, n से n तो कट जाएगा भाई, कहाँ तक रह जाएगा ये, n-1 तक ही तो रह जाएगा। फिर ऐसे कर लो n तक निकाल के सीधा, और नहीं तो भाई मैं सीधा बता ही चुका हूँ कि n-1 वाला यहाँ तक निकालनी है आपको, कर सकते हो। तो ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा मैं ऊपर वाला, ये देखिए ये वाला। तो देखिए कैसे लगाएंगे, सम निकालेंगे तो क्या होता है n इंटू n, जब n पदों का निकालना होता है। अब n की जगह क्या दे रखा है n-1, तो देखो n की जगह क्या पुट करूँगा n-1, यहाँ देखो क्या n प्लस 1, तो यहाँ प्लस 1 करूँगा भैया n की जगह, तो क्या हो जाएगा 1 से 1 कट गया तो n तो बचेगा, केवल बचेगा नहीं बचेगा। तो यहाँ क्या वैसे तो ये दे रखा है, तो पुट करो यहाँ पे n की वैल्यू क्या करनी है n-1, तो n-1 पुट करूँगा तो क्या आएगा, ये आएगा /2। तो भाई हो गया, देखियो भाई समझ गए होंगे आप, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो बस फिर क्या है, करेगा कमाल है, ज़िंदगी मौत का सवाल है भैया। चलिए स्टार्ट करते हैं। आ गया इतना, जब इतना हो गया, आपसे बोल रखा है किसके इक्वल है, p के इक्वल है। ये किसके इक्वल है, p के इक्वल है। अब आपसे बोल रहा है अगर इसका स्क्वायर कर दूँ p² किसके इक्वल आएगा, तो कर दो भैया स्क्वायर, सॉरी p के इक्वल है, स्क्वायर कर दो भाई। स्क्वायर करते क्या होगा देखिएगा, समझिए, और इस बात को आराम से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो स्क्वायर कर दो भाई, कर देंगे आराम से, आंसर निकल के आ जाएगा। अब आप बोलेंगे भाई ऑप्शन में तो हमारे पास R है ही नहीं, तो देखो दूसरा तरीका भी होता है करने का। देखो हमने तो ये ऐसे ही कर दिया इस तरीके से। अगर मैं कर देता हूँ आपके सामने R इस तरीके से, ये पावर लिख दिया, और मैं इसमें ब्रैकेट लगा के ऊपर पावर कर देता हूँ n/2, कर सकता हूँ ना। देखो ये कंडीशन मैंने अलग रख दी, क्योंकि आप जानते हैं पावर मल्टीप्लाई तो होगा इसका, तो यही तो निकल के आएगा, इसका मल्टीप्लाई तो होगा इसमें, यही तो निकल के आएगा। बस इक्वल में क्या है, p है। अब कर दो भाई p के स्क्वायर, चलो करते हैं p², दोनों तरफ स्क्वायर लगाऊंगा, स्क्वायर रूट कर दो। जैसे स्क्वायर करूँगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2n आ जाएगा, a की पावर। यहाँ देखो यहाँ क्या है, r की पावर n-1, ये हमारे पास लिखी हुई है, और ये हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, ये तो क्या बचेगा n बचेगा, ये आएगा p²। अब देखो भाई इसकी जगह, क्योंकि आपने ऑप्शन जैसे आप देखेंगे ऑप्शन में कहीं R नहीं दे रखा हो, तो आप क्या करेंगे, आपके सामने एक कंडीशन क्या वैसे दे रखी है भैया, इसका कोई मतलब नहीं है, क्या कोई औचित्य नहीं है। देखो करते हैं, R की पावर n-1 इक्वल टू निकालूंगा, क्या निकलेगा b/a, नीचे पहुंच जाएगा b/a। बस तो भाई हो गया। अब बचा क्या, इसकी जगह कर दो b/a पुट, तो a की वैल्यू करता हूँ b/a, होल पावर क्या हो जाएगा n इक्वल टू p। अब भाई सॉल्व करने बचा क्या है, हो गया, अब हो तो गया, अब बचा क्या है इस क्वेश्चन करने में। यहाँ से हमने निकाल दी यार की वैल्यू, आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे किसी को भी। जब इतनी निकाल ली तो यहाँ देख लो, पुट करने के बाद आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे करता हूँ आपके सामने, जब ये कंडीशन आई तो देखो
ए की पावर इतना, यहाँ देखो इसे कर सकता हूँ बी की पावर एन अपॉन ए की पावर एन और इक्वल टू क्या पी स्क्वायर। तो देखो अगर ए ऊपर दे रखा है, यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है, तो भैया डिवाइड हो रहा है, एक तरह से डिवाइड हो रहा है ना। अगर मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, और यहाँ दे रखा है इंटू बी की पावर एन पी स्क्वायर। तो देखो भाई ऊपर जाएगा तो पावर घटेगी, जब 2n में से n को माइनस करूँगा तो क्या बचेगा भैया, n की a की पावर n और b की पावर, इस तरीके से आप बोल सकते हैं मर्ज करके एक साथ। तो a इंटू बी की पावर होल पावर क्या है n इक्वल टू किसके है पी स्क्वायर के। तो यही तो पूछ रहा था। अब भाई आप बोलेंगे भाई इतना लंबा मेथड कराया है, भाई कुछ लंबा नहीं है, कुछ भी लंबा मेथड नहीं है, ये पूरा डिपेंड करता है फुल ऑन डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन पे। अगर आप कैलकुलेशन यहीं कर जाएंगे तो भैया खेल जाएंगे, इतनी लाइन क्यों लिखूंगा मैं आपको। देखो इसका शॉर्ट ट्रिक मैंने बता दिया सीधा निकालने का। इनका आपसे प्रोडक्ट आपसे पूछ रहा था, कॉमन सेंस होता तो आप इसे भी सीधा कर लोगे। भाई देखो यार मैथमेटिक्स ऑल अबाउट पूरा जो डिपेंड करता है थोड़ा कॉमन सेंस और थोड़ा लॉजिक, समझ रहे हो ना, मतलब कॉमन सेंस लॉजिक एक ही बात होगी वैसे तो एक तरह से, ठीक है। मतलब कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा फॉर्मूले पते हों, बस हो गया काम। चलिए करते हैं आगे। अब बचा क्या है, ये क्वेश्चन आपका हो गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा लेवल है इस क्वेश्चन का। तो एक बार नज़र मान लीजिएगा मेरे कहने से। वैसे तो भाई आप होशियार हैं, आप होशियार हैं और ऊपर से आप कलाकार भी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये तो हो गया आपके सामने लास्ट, नीचे बचा हुआ लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है। उसमें बोल रहा है आपसे किसी जीपी सीरीज का तीसरा पद प्रथम पद का क्या है वर्ग है। क्वेश्चन में बोल रहा है किस जीपी सीरीज का प्रथम पद तीसरा पद मतलब TN T3 मतलब तीसरा पद, प्रथम पद का स्क्वायर है भाई, प्रथम पद का स्क्वायर। और उसने बोला द्वितीय पद मतलब T2, द्वितीय पद क्या बोला का 8 है। तो आपसे पूछ रहा है, तो बताइए मित्रों ये कितना होगा, समझ पा रहे हो ना, क्लियर। तो इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो देखिए भाई ये दे रखा है, ये दे रखा है, इसकी कंडीशन दे रखी है, आपसे बोल रहा है कि ये दे रखा है, तो आपसे बोल रहा है कि बताइए क्या है ये, उसने कंडीशन बोली थी ये क्या है जीपी सीरीज में है। तो मैं मतलब भाई T1 T2 T3 जो टर्म्स है ना वो जीपी सीरीज में, मतलब T2 का स्क्वायर इक्वल होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के। सिंपल बात ये है, क्योंकि उसने बोल दिया जीपी सीरीज में है। तो भैया देखो आपके सामने ये पद दे रखा है, कौन सा पद है द्वितीय पद उसने 8 दे रखा है, तो 8 का स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा भाई इस तरीके से। और 8 कर सकते हो आप 64, ठीक है 64 कर सकते हो, क्या है T1 इंटू T3। अब आपसे बोला था उसने, क्या बोला है यहाँ देखो क्या बोला है उसने कंडीशन भी तो बोली थी कि भाई तीसरा पद जो है प्रथम पद का 2 स्क्वायर है, तीसरा पद जो है प्रथम पद का स्क्वायर है। तो भैया तीसरे पद की जगह स्क्वायर कर सकता हूँ ना इस तरीके से पुट T1 इक्वल टू T1। अब इसकी जगह पुट करना क्या कर दूंगा T1 का स्क्वायर, तो आप समझ सकते हैं यहाँ से क्या निकलेगा 64 इक्वल टू T1 की होल पावर 3। कोई दिक्कत, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों एक जैसे हैं भाई। तो T1 निकल के आ जाएगा आपका, T1 निकालेंगे क्या निकलेगा, इसका क्यू रूट लेंगे, तो इसका क्यू रूट लिया तो किसके इक्वल है आप जानते हैं 4 गुणा 4 गुणा 4 64 ही तो होता है। तो क्या होगा भैया 4 आएगा, T1 आ गया 4, T1 आ गया भाई 4। और आपके सामने T2 निकाल लेंगे, क्या है T2 8 दे रखा है भाई, और T3 क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो भाई, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। तो और क्या चाहिए भाई, निकल तो गया। अब भाई उसने पूछा है आपका छठवां पद पूछ रहा है, तो छठवां पद निकाल लो भाई। छठवां पद निकालेंगे क्या होगा A R की पावर n-1 होता था, TN निकालते तो क्या होता था A R की पावर n-1। तो बस देखो छठवां निकाला तो 5 कर देंगे पावर, तो बस A आपने निकाल ही लिया, क्या है 4 इंटू R निकाल लो भाई, R निकालेंगे क्या निकालेंगे 4 से डिवाइड किया 8 को तो 2 टाइम्स, 8 से डिवाइड किया 16 को तो 2 टाइम्स, मतलब 2 है इसका क्या R2 और पावर 5। तो देखो भैया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 का गुणा करूँगा 4 से, तो निकाल लो भाई 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 128 आया आपका आंसर। कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो भाई बताइए कितना निकलेगा आपका जो आप पूछ रहे हैं छठवां पद। तो निकाल लो भाई सीधा, इसका तो गुणा कर दो, इसका ट्वाइस करेंगे निकालो, T4 क्या निकलेगा तो ट्वाइस करेंगे तो 32, और इसका T5 ट्वाइस करेंगे तो क्या निकलेगा 64, और इसका ट्वाइस कर देंगे क्या निकलेगा छठवां पद निकल जाएगा 128। तो भाई ऐसे भी कर सकते थे, ये होता है लॉजिक, और ये होता है भाई फॉर्मूला। तो भाई कहाँ फॉर्मूला यूज़ करना है ये डिपेंड करता है आपके ऊपर,
कितना आप माइंड को दौड़ा पाते हैं। तो सीधा निकाल सकते थे, छठवां कोई ज़्यादा थोड़ा ना, 3 तक दे रखा था भाई, 4 और 5 निकालने में क्या दिक्कत है। क्लियर, चलिएगा स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बचा हुआ है जो लास्ट। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा भाइयों, निकाल लो। क्वेश्चन आपके सामने दे रखा, आपसे बोल रहा है टीपी, अब उसने जीपी सीरीज में बोल दिया। मतलब उस क्वेश्चन को मैं थोड़ा समझा देता हूँ, आप बोलेंगे लिखा हुआ नहीं है, थोड़ा समझा देता हूँ। मतलब उसने बोला है जीपी सीरीज में पी टर्म्स की वैल्यू दे रखा है उसने कैपिटल पी, और क्यू टर्म्स की वैल्यू दे रखा है उसने, मतलब क्यू टर्म क्या निकलेगा, क्यू टर्म निकलेगा क्यू के इक्वल, और उसने पूछा आर टर्म क्या निकलेगा, कैपिटल आर के इक्वल। ठीक है, और आपसे बोल रहा है नीचे दे रखा है देन, ये जीपी सीरीज में है सब, मतलब इसका पी पद ये है, क्यू पद क्यू है, आर पद आर है। तो आपसे पूछ रहा है वैल्यू जो दे रखी है आपके सामने, इसमें बोला आपसे पी की पावर स्मॉल आर माइनस आर इंटू कैपिटल क्यू की पावर आर माइनस पी इंटू आर की पावर है आपके सामने पी माइनस क्यू। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है भाई आपका। तो समझ पा रहे हो क्वेश्चन, तो समझ में आ गया। चलिए भाई अब करना क्या है इसमें भाइयों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पी पद निकालेंगे, पी पद कैसे निकालते हैं भाई, फॉर्मूला निकालेंगे, एन पद का निकालने का फॉर्मूला वही होता है, वही लगाएंगे, ए आर की पावर स्मॉल पी माइनस 1। क्लियर, ऐसे निकालेंगे क्यू पद, और किसके इक्वल है ये, कैपिटल पी के इक्वल है। इससे निकालेंगे तो ए आर की पावर क्यू माइनस 1, क्यों क्यू पद निकालवा रहा हूँ, ये किसके इक्वल है, क्योंकि देखो यहाँ लिखा हुआ ना, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ। ऐसे आर पद, तो ये निकालूंगा क्या निकलेगा ए, अब भाई स्मॉल आर, अब इसकी पावर कैसे करूँ भाई, इसकी जगह इससे अच्छा तो मैं कुछ और मान लेता हूँ, या एक्स मान लेता हूँ, चलो बी मान लेता हूँ आर को, इस पर आर को, इस आर बंदर को आर मान लेता हूँ, सॉरी बी मान लेता हूँ, क्योंकि भाई कन्फ्यूजन हो जाएगा, डबल आर आ जाएंगे ऐसे। तो इसकी पावर दे रखा है आर माइनस 1, क्योंकि आप समझ गए होंगे इस बात को, क्योंकि फॉर्मूले में आपके सामने क्या होता है, आर ये होता है फॉर्मूले में, टी एन की वैल्यू निकालते हैं तब। तो सेम देखो पी रख दिया एन की जगह, बस यहाँ पे क्यू रख दिया एन की जगह, यहाँ पे क्या रख दिया आर रख दिया है, लेकिन यहाँ आर डबल हो जाते हैं कि ऐसे आर, तो हमने क्या कर दिया बी कर दिया सबको। ठीक है, बी कर दिया हमने, क्या अंतर, सॉरी सार्वनुपात अनुपात हमने क्या कर दिया बी कर दिया। अब इतना समझ गए भाई ये किसके इक्वल है, ये कैपिटल आर के इक्वल है। तो ये नहीं छोड़ो यहाँ तक, ये बसता है आपके सामने, इक्वेशन फर्स्ट आती है, इक्वेशन सेकंड आती है, इक्वेशन थर्ड आती है। इतना आपको सबको क्लियर होगा। तो चलिए भाई इसमें पुट कर देंगे कैपिटल पी की वैल्यू, कैपिटल पी की वैल्यू क्या है, ए बी होल पावर क्या है पी माइनस, इस तरीके से क्या दे रखा है, क्यू माइनस आर दे रखा है इनटू, अब इस क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू वहाँ से करेंगे ए बी पावर क्या है माइनस क्यू अपॉन, इस तरीके से होल पावर ये इनटू आर की जगह आर की वैल्यू क्या दे रखी है उसने ए बी, और क्या दे रखी है पी माइनस क्यू। तो देख सकते हैं भाई ये निकल के आ गया। अब देखो यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तीनों में ए कॉमन है, और यहाँ से निकालेंगे तो ए की पावर क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा ए की पावर क्यू माइनस ए। अब बी की पावर निकालूंगा, यहाँ से क्या निकलेगा पी माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर, ये तो निकला भाई इसे सॉल्व करके, इंटू इसको करूँगा तो क्या आएगा ए की पावर आर माइनस पी, और बी की पावर क्यू माइनस 1 इंटू आर माइनस पी, ये निकला इसकी वैल्यू। देखो भाई यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, थोड़ा लॉजिक लगाइए समझ जाएंगे आप। पी माइनस क्यू ए की वैल्यू होगी, अब बी की वैल्यू देखूंगा तो यहाँ क्या निकलेगी आर माइनस 1, तो ये रहा मल्टीप्लाई होगा इसका, तो क्या हो जाएगा देख सकते हैं। अब देखो ए ए ए और सभी प्रोडक्ट में, तो ए की पावर्स क्या होंगे आपस में ऐड हो जाएंगी, तो कर लो भाई, यहाँ से ये आया, यहाँ से करूँगा तो प्लस, अब ये हो जाए प्लस पी माइनस क्यू। अब आती है आर की बारी, आर की देखो सॉरी आर तो यहाँ है ही नहीं, बी है, अब बी की बारी आती है, इन दोनों का सबका प्रोडक्ट कर लो इसका, क्योंकि यहाँ बी बी बी, तो बी भी भैया बेस तो समान है, तो बेस समान है तो पावर्स क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो कर लो भाई पी का क्यू का मल्टीप्लाई पी से, तो पी माइनस क्यू आएगा, इसका इससे करूँगा तो माइनस का क्यू, आर का करूँगा तो माइनस आर पी, अब आर का करूँगा 1 से तो प्लस का आर। अब इसको करता हूँ सॉल्व, करो प्लस आर का पी से तो आर पी, आर का अब पी का करूँगा इससे तो माइनस का पी क्यू, अब पी का करूँगा इससे तो प्लस का पी। अब बात करता हूँ यहाँ की भाई, यहाँ क्या कर लो प्लस पी आर, अब पी का करूँगा इससे माइनस पी, क्यू का करूँगा इससे तो माइनस का क्यू आर, अब इसका करूँगा प्लस का क्यू। देखो भाई ये आ रही है, अब देखो जो कट रहा है काट दो, ये प्लस माइनस का आ रहा है, ये प्लस का आ रहा है, ये क्यू प्लस का है, ये क्यू माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, तो ए की पावर तो 0 आएगी यहाँ से इनटू बी। अब देखो ये कंडीशन और ये कंडीशन, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो ये कट गया आपस में, क्यू यहाँ देखिए माइनस का है और यहाँ पे क्यू प्लस का है,
यहाँ पे देखो ये क्या माइनस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है यहाँ पे, और ये आपका यहाँ पे आर दे रखा है, तो आर एक और था अभी हमारे पास, ये रहा, ये आर प्लस का है, ये माइनस का कट गया, ये पी प्लस का, ये पी माइनस का, ये तो बचा क्या भैया बी की पावर 0। और आपको मैं बता चुका हूँ कई बार कि कोई भी नंबर है, कितना भी बड़ा नंबर, अगर उसकी पावर 0 होती है तो उसका हमेशा वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 1 हो जाएगी एक की जगह, इसकी जगह क्या हो जाएगा, इंटू 1, तो 1 इंटू 1 आंसर 1। तो भैया यहाँ तक थे आपके सामने क्वेश्चन जीपी सीरीज़ के, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो चलो भाई आगे बढ़ेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपके सामने लेके आएंगे एचपी सीरीज़ के बारे में। तो भाई कोई भी डाउट है भाई हो तो बताइए, मेरा यही टारगेट है भाई कि कुछ भी समझ में नहीं आए जब पूछो, ठीक है, कमेंट करिए, मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप करिए, जो भी आपको समस्या है बताइए। तो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपके सामने करा दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है दिल से लाइक करिएगा, और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।